मानी के गांव में आ जाती है एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से गांव के लोग मरने लग जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या मानी की फैमिली को इस बीमारी की वजह से कोई नुकसान होता है या नहीं। मानी, तुम्हें पता है कि असगर के पापा की उस खतरनाक बीमारी की वजह से डेथ हो गई है। क्या असगर के पापा की बीमारी की वजह से डेथ हुई है? जुनैद, इससे हमें भी बचना होगा। हाँ मानी, चलो फिर हम अपने घर चलते हैं क्योंकि बाहर आने की वजह से भी ये बीमारी लग जाती है। फिर मानी और उसका दोस्त घर आ जाते हैं। दादाजी, क्या आपको पता है मेरे दोस्त असगर के पापा की उस खतरनाक बीमारी की वजह से मौत हो गई है। मानी बेटा, ये बीमारी जैसी कुछ चीज नहीं होती, ये बस हम जैसों को डराने के लिए ही किया गया है। नहीं दादाजी, सच में हम बीमारी की वजह से ही ऐसा हुआ है उनके साथ। और गांव के डॉक्टरों ने भी तो यही कहा है कि अगर घर से बाहर आएंगे तो ये बीमारी फैलेगी। मानी, क्या तुम इस बीमारी की बातों पर यकीन करने लगे हो? अब जाओ अपने कमरे में और पढ़ भी लिया करो। इस झूठी अफवाह की वजह से तुम्हें स्कूल से छुट्टियां तो हो गई है, घर में पढ़ भी लो अब। जैसे ही मानी घर आकर अपने दोस्त के पापा के मरने के बारे में बताता है तो मानी का दादा उसकी बात को मानता ही नहीं और वो मानी को डांट कर उसके कमरे में भेज देता है। और फिर होता है कुछ ऐसा जिससे वो हैरान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। चलो बेटा, खेतों में जाना है, काफी दिन हो गए हैं, हम गए ही नहीं वहाँ। फिर वो दोनों खेतों में जा रहे होते और रास्ते में एक आदमी मिलता है उन्हें। क्या हाल है? आप कहाँ काफी दिन बाद आप नजर आ रहे हैं, खैरियत तो है? हाँ, सब ठीक है, बस कोई काम ही नहीं होता था इसलिए हम बाहर ही नहीं आते थे। अब खेतों में थोड़ा सा काम है तो हम वहाँ ही जा रहे हैं। देखो जमील बेटा, अब उसे भी तो खांसी आ रही थी, तो क्या अब हम ये समझे कि इसे भी वो बीमारी लगी हुई है? लेकिन अबू जी, हो सकता है कि हम जिस बीमारी को गलत कह रहे हैं वो सच में हो, क्योंकि टीवी में भी तो हमें यही बता रहे हैं। टीवी वालों का तो काम ही यही है, दूसरों को गलत चीजें दिखाना है। और चलो अब घर चलें, जितना काम था यहाँ पर वो हमने कर लिया है। फिर मानी का दादा और उसका पापा घर आ जाते हैं और मानी का पापा उन्हें उस बीमारी के बारे में काफी समझाता है लेकिन वो नहीं मानते। और फिर होता है मानी के दादा के साथ कुछ ऐसा जिससे हैरान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। अब्बू जी, क्या बात है? आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। हाँ बेटा, पता नहीं क्या हो गया है, खांसी बहुत आ रही है मुझे। अब्बू जी, आपको तो सांस भी सही तरह से नहीं आ रहा। मानी के पापा जल्दी से आए, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। बेगम, अब्बू को तो सांस ही नहीं सही तरह से आ रहा, हम जल्दी से इन्हें अस्पताल लेकर चलते हैं, मैं भी रिक्शा लेकर आता हूँ। फिर वो मानी के दादा को अस्पताल लेकर चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, जल्दी से इन्हें चेक करें, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। आप फिक्र ना करें, मैं अभी इन्हें चेक करता हूँ। फिर डॉक्टर मानी के दादा को चेक करने के लिए जाता है और कुछ देर बाद उन्हें ये पता चलता है आपके मरीज को उस खतरनाक बीमारी का असर हुआ है। क्या आपने उन चीज़ों से एहतियात नहीं किया जो हमने बताई हुई थी? पापा जी, मैंने तो पहले ही सब कुछ बता दिया था लेकिन आप में से मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं था। अब देख लें, दादाजी भी उस बीमारी में आ गए हैं, अब पता नहीं क्या होगा। आप फिक्र ना करें, अभी कुछ फीसद ही उन पर असर हुआ है, अभी हम उनका इलाज कर रहे हैं। अगर आप थोड़ी देर और लगाते तो फिर बहुत मुश्किल हो जानी थी उनके इलाज में। जैसे कि मानी की फैमिली मानी के दादा को डॉक्टर के पास लेकर आती है तो वो बताते हैं कि उन पर उस बीमारी का ही असर हुआ है, लेकिन अभी इतनी देर नहीं हुई थी और उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाकर मानी के दादा को तो ठीक कर दिया था। तो इससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी बीमारी को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए और एहतियात करना तो बहुत ज़रूरी है।